जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 17 वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही डाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम SI भी कहते हैं, कब लागू की गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1971 ईस्वी में। दोस्तों, 1971 ईस्वी में मात्रकों की एक ऐसी सिस्टम को लाया गया जिसे पूरे विश्व भर में स्वीकार किया गया है। और दोस्तों, इस सिस्टम को हम SI मात्रक कहते हैं। दोस्तों, SI मात्रक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर हमें दो देशों में व्यापार करना है तो अगर एक देश में 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है तो दूसरे देश में 1 किलो का मतलब शायद 1200 ग्राम होता होगा। तो ऐसे व्यापार में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता होगा, इसीलिए एक ऐसी पद्धति को लाया गया जो पूरे विश्व भर में मानी जा सकती थी। और दोस्तों, आप यहाँ पर प्रमुख चीज़ों के SI मात्रक देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन, टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डेट कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2 दिसंबर को। और दोस्तों, आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं और पहला मैकेनिकल कंप्यूटर द बेबेज डिफरेंस इंजन था। और दोस्तों, वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान के राष्ट्रीय शोध संस्थान रिकेन द्वारा विकसित फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और दोस्तों, इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने कहा था कि आप अंग्रेजों को किसी भी चीज़ में सहयोग न करें, यानी कि उनको सभी जगह बहिष्कार। और दोस्तों, इस आंदोलन को यानी कि असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया था और इसका एग्जैक्ट डेट है 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 5, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को 1909 में पारित किया गया था। और दोस्तों, इस अधिनियम में ही फूट डालो और शासन करो की नीति को अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, शतरंज खेल का जन्मदाता भारत को कहा जाता है, यानी कि भारत से ही चेज यानी कि शतरंज की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। और दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बनता है और ये मेनली सुंदरवन डेल्टा बे ऑफ बंगाल के करीब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के IDFC बैंक की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, भारत के IDFC बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 2015 को की गई थी। और दोस्तों, आप याद रखिएगा कि IDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर V वेदनाथन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी यानी कि रानी 1858 ईस्वी में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम गतिमान एक्सप्रेस है। और दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस का स्पीड 403 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये दिल्ली से झांसी तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 11, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम चार्टर अधिनियम भी कहते हैं,
इसको 1773 में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो दोस्तों दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की है और दोस्तों सबसे पहले इस ट्रेन को जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप यहाँ पर मैप में केरल को देख सकते हैं, तो आपको बताना है कि इस तट रेखा को क्या कहते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मालाबार तट। और दोस्तों भारत के मुख्य भूमि की कुल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और अगर हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तट रेखा को शामिल कर दे तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। आप इन सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर कहते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने मारिक नामक एक नए टर्बोफैन इंजन के साथ क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारत। दोस्तों भारत ने फिलहाल में मारिक नामक एक नए टर्बोफैन इंजन के साथ क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस टेक दिग्गज ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। और दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ये सब बातें याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं जो एक भारतीय हैं और माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व यानी कि एलिमेंट के समस्थानिकों की संख्या यानी कि आइसोटोप की संख्या भिन्न होती है? तो दोस्तों किसी भी दो एलिमेंट के समस्थानिकों की संख्या यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है और इन दोनों एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 20, भौतिकी राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है? तो दोस्तों केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? तो दोस्तों सबसे पहले अदिश राशि के बारे में समझ लीजिए कि अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी हम उस राशि को कहते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो दोस्तों अदिश जिसमें हमें डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन सदिश में जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं इसमें हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। क्वेश्चन नंबर 27, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस बैंक की 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 24, लॉन्च पुस्तक अ रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर संघवी। क्वेश्चन नंबर 25,
नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों नासा के नए चेयरमैन बीन नेल्सन बने हैं। और दोस्तों नासा का स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था और इसका वर्तमान मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 27, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भारत में किस फसल पर पड़ा था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और इसके कारण यानी कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भारत में गेहूं की फसल पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 28, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में किस फसलों की बुआई की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबी फसलों की। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रबी फसलों में कौन कौन सी फसल आती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ नालंदा परियोजना है। और दोस्तों ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सतलज नदी के ऊपर बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और सब बाकी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं।